एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोतागणों का मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी अनब्याही पीर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी अनब्याही पीर। आटा सानने जा रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। ये नहाने जा चुके थे, मजबूरन मुझे ही उठाना पड़ा। हेलो, मैंने मरियल सी आवाज में कहा। उधर से मिसेज कुमार चहकी। कौन? भाभी जी बोल रही हैं। वाह साहब, आपने तो हमें बिल्कुल भुला ही दिया है। आपने भी तो इस बीच कभी याद नहीं किया। मैंने एक जवाबी उलाहना दिया। दरअसल इस समय मेरा सारा ध्यान घड़ी पर था। उधर कुकर सीटी पर सीटी दिए चला जा रहा था और उनका प्रेमालाप था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मैंने महरी को गैस बंद करने का इशारा किया और बेजारी से पूछ ही लिया, कहिए आज कैसे याद किया? फौरन वे असली बात पर आ गईं। वो आपकी भांजी या भतीजी कौन है, उसकी शादी हो गई? कौन सी भांजी? मैं जानबूझकर अनजान बन गई। वो आपकी 4 बेटियों वाली ननद नहीं है, उनकी बिटिया, वही जिसका रिश्ता आप सुनील के लिए लाई थी। अच्छा, नीता की बात कर रही हैं। हाँ, शादी तो उसकी अभी नहीं हुई है। किसके लिए पूछ रही हैं? अरे अपने कौन 10 पाँच हैं, एक ही बेटा है, उसी के लिए पूछ रही थी। लेकिन सुनील को तो वह लड़की जरा भी पसंद नहीं थी। वह तो उल्टे मुझ पर बिगड़ पड़ा था कि क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि राह चलती किसी भी लड़की को ब्याह लूंगा। आप भी भाभी जी लड़के की बात को दिल से लगाए बैठी हैं। उसे कोई अक्ल भी है? भला बताइए, हिंदुस्तानी लड़कियों का रंग दबा हुआ नहीं होगा तो क्या मेम जैसा होगा? मुझे बहुत ताव आया। उस समय तो ये श्रीमती जी ही सबसे ज्यादा मीन मेख निकाल रही थी, अब कैसी भली बन रही हैं। उसी समय ये बाथरूम से निकले। मैंने पीछा छुड़ाते हुए कहा, मिसेज कुमार 10:15 हो रहे हैं, इन्हें खाना दे दूं, फिर दोपहर में इत्मीनान से बात करेंगे। किसका फोन था? इन्होंने पूछा। मिसेस कुमार का। मैंने लापरवाही से कहा। क्या कह रही थी? यूं ही इधर उधर की हाँक रही थी। पता नहीं लोगों को सुबह सुबह इतना वक्त कैसे मिल जाता है, यहाँ तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। असली बात मैं जानबूझकर छुपा गई थी, नहीं तो ये अभी अभी भागे भागे अपनी जीजी के पास पहुंच जाते। इस रिश्ते के गोरख धंधे में पिछली बार इन कुमार लोगों ने इतने कटु अनुभव दिए थे कि फिर से उन्हें दोहराने का मन नहीं था। एक तो लड़के ने मुझे अपमानित किया था, फिर मिसेस कुमार का रवैया भी अच्छा नहीं था। मिस्टर कुमार ने तो हद ही कर दी थी। इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने के लिए जब हमने अनुरोध किया था तो वे छूटते ही बोले थे, अरे क्या विचार करे भाई, आपके जीजा जी तो खुलकर कुछ कहते ही नहीं। आखिर कुछ पता भी तो चले कि उनकी मनसा क्या है, कितने की है। सुनकर मेरा तो खून खौल गया था। जीजा जी बेचारे क्या बताएंगे, आप ही अपनी बोली बता दो। आपको तो इकलौता बेटा है, उनकी तो 4 हैं। आप पहले मुंह से कुछ फूटो तो सही, फिर वे बेचारे मोल भाव करेंगे। और मान लो 10-20 हजार की घटबढ़ भी हो गई तो क्या लड़की का रंग बदल जाएगा? मैंने दोपहर को जानबूझकर फोन नहीं किया, पर वह महिला जीवट वाली थी। रात को उन्होंने फिर फोन किया। दुर्भाग्य से इन्होंने ही उठाया। फोन रखते हुए इनका चेहरा तमतमा गया था। मुझे जैसे आरोप पत्र थमाते बोले, सुबह मिसेस कुमार ने नीता के लिए पूछा था? कुछ कह तो रही थी, पर मैं उस समय इतनी हड़बड़ी में थी कि ठीक से कुछ समझ में नहीं आया।
सोचा था दोपहर को बात कर लूंगी, पर याद ही नहीं रहा। याद क्यों रहेगा? इन्होंने कसैले स्वर में कहा। बेटी की माँ होती तो उसकी अर्जेंसी समझती। तुम तो बेटों वाली हो, तुम्हारी तो ऊंची नाक है। रात भर ये बेवजह मुंह फुलाए रहे। फिर सुबह वही हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। चाय पीकर ये तुरंत दीदी के यहाँ पहुंचे। वहां पता नहीं क्या खिचड़ी पकी। शाम दफ्तर से जल्दी लौटकर फिर गाड़ी लेकर निकल गए। रात 9 बजे घर लौटे तो दीदी जीजाजी भी साथ थे। दोनों बड़े खुश नजर आए थे। लो भाई, मुंह मीठा करो, नीता की शादी पक्की करके चले आ रहे हैं। जीजाजी ने मिठाई का डिब्बा मेरे सामने करते हुए कहा। शादी इतनी जल्दी पक्की भी कर दी? जल्दी कहाँ सुमन, समझ लो कि थोड़ा लेट ही हो गई है। अगर रिटायरमेंट से पहले सबको निपटाना है तो थोड़ी फुर्ती करनी होगी। और अब देखो, तुम्हें भी कमर कस लेनी है। यहाँ वहाँ का प्रोग्राम मत बनाना। कुल जमा 1.5 महीना ही तो रह गया है। आप लोगों ने इतनी जल्दी तारीख भी तय कर दी? अभी अभी तो उसकी सरकारी नौकरी लगी है, कुछ दिन आप भी उसका सुख भोगते। अरे लड़कियों की नौकरी का कैसा सुख, वह तो एक बोझ है, बोझ। और क्या पता उन लोगों के भाग्य से ही ये नौकरी लगी हो, नहीं तो 4 साल से उस फटीचर स्कूल में पढ़ा रही थी। मरे पाँव 100 पकड़ाते थे और 800 पर दस्तखत करवाते थे। और सच पूछो तो ये करिश्मा इस नौकरी का ही है, नहीं तो कोई पलट के संदेशा भेजता है भला? जीजाजी बोले। मतलब? हम दोनों ने एक साथ पूछा। अरे वो मेरे कलीग हैं ना मिश्रा जी, कुमार साहब की कॉलोनी में ही रहते हैं। आते जाते दुआ सलाम होती रहती है। जैसे ही नीता की नौकरी लगी, मिश्रा जी बोले कि देखो क्या चक्कर चलाता हूँ, वे लोग खुद तुम्हारे दरवाजे आएंगे। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? आते जाते उन्हें पट्टी पढ़ाते रहे। बोले कि लड़का आपका बिजनेस में है तो बहू नौकरी वाली लाइए, कम से कम एक की आमदनी तो पक्की हो। फिर रिटायरमेंट का डर दिखाते रहे। बोले कि आज तो ऐश कर रहे हो, सरकारी मकान है तो कोई फिक्र नहीं है, कल तो रिटायर हो जाओगे तो सड़क पर आ जाओगे। इसीलिए बहू ढूंढो तो सरकारी नौकरी वाली ढूंढो, कम से कम मकान की तो सुविधा हो जाएगी। बस इसी तरह ठोक पीट कर अपनी बात कहते रहे। फिर जब देखा कि लोहा गर्म हो गया है तो धीरे से कान में नीता की बात डाल दी और लड़का राजी हो गया। अरे कैसे नहीं होता, 2 साल से लड़कियां देख रहा था। साल भर पहले तो हम ही लोग गए थे, उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। उसे चाहिए थी हेमा मालिनी या श्रीदेवी। अब ये हेमा मालिनियाँ क्या ऐसे टटपूजियों से शादी करती हैं? उन्हें चाहिए डॉक्टर इंजीनियर। माँ बाप ने साफ कह दिया, हाँ करते हो तो यहाँ बात चलाते हैं, नहीं तो तुम्हारी जानो तुम जानो। आखिर हमें बेटियों की भी शादी करनी है, तुम्हारे पीछे कब तक हलकान होते रहें? बस अल्टीमेटम मिलते ही हजरत सीधे रास्ते पर आ गए। आपने एक बार नीता से तो पूछ लिया होता, मैंने दबी जबान से कहा। कमाल करती हो बहू, क्या इतना बड़ा कदम हम उसकी मर्जी के बिना उठा सकते थे? और वो हमारा वाला जमाना थोड़े ही रहा है कि जिसके साथ माँ बाप ने हाँक दिया चुपचाप चले गए। मैं अपना सा मुँह लेकर रह गई। नीतू पर गुस्सा आ रहा था। शादी के लिए मरी जा रही हो जैसे। अरे एक बार मना करके तो देखती, बच्चों को पता तो चलता कि किसी के द्वारा नकारे जाने की पीड़ा कैसी होती है। मैं मन ही मन उबल रही थी, पर अपना आक्रोश प्रकट करने का कोई साधन नहीं था। सब लोग शादी की तैयारी में आकंठ डूब गए थे। नीतू के मामा भी
मेरी नाखुशी से किसी को कोई सरोकार नहीं था। उस उत्साह को देख देख कर मुझे आश्चर्य हो रहा था। साल भर पहले इन्हीं लोगों ने नीता के रूप रंग की छीछालेदर करके टका सा जवाब दे दिया था। उसकी नौकरी की भनक लगते ही खुद उन्हीं लोगों ने प्रस्ताव भिजवाया है। ऐसे स्वार्थी और लालची लोगों के यहाँ बेटी ब्याहने से अच्छा है वह कुंवारी ही रह जाती। लगा कि जैसे सबने अपना आत्मसम्मान ताक पर रख दिया है, नीता ने भी। उस दिन शायद रविवार था। दोपहर की रसोई समेटकर लेटी ही थी कि कॉल बेल बजी। भुनभुनाते हुए दरवाज़ा खोला। सामने नीता खड़ी थी। महारानी, इतनी धूप में कहाँ से चली आ रही हो? मैंने बेजान सा स्वागत किया। जरा बाजार तक गई थी, उसने बेवजह शर्माते हुए कहा। फिर इत्मीनान से सोफे पर बैठकर उसने थैले में से कार्डबोर्ड का एक बड़ा सा डिब्बा निकाला। उसमें सफ़ेद झक ऊन के 10 गोले थे। मैंने प्लास्टिक के बैग को ध्यान से देखा। उस पर शहर की सबसे बड़ी और महंगी दुकान का नाम था। दीदी की चारों लड़कियां सिलाई बुनाई में बड़ी होशियार हैं, पर उन्हें हमेशा फेरी वाले के ऊन पर ही संतोष करना पड़ता है। इतनी महंगी दुकान का तो वे सपना भी नहीं देख सकती। लगता है शादी की खुशी में नीता ने लंबी उड़ान भरी है। कार्डिगन बुन रही हो? मैंने पूछा। जी नहीं, पुलोवर, उसने फिर शर्म से लाल होते हुए कहा। मुझे अपनी ही बेवकूफ़ी पर तरस आ गया। यह तो मुझे ऊन का रंग और नीता का चेहरा देखकर ही समझ लेना चाहिए था कि यह भावी पति के लिए तोहफा तैयार किया जा रहा था। पता नहीं सब लड़कियां होने वाले दूल्हे के लिए सफ़ेद स्वेटर ही क्यों बुनती हैं। शायद इसीलिए कि फिर बाकी ज़िंदगी में ऐवी धवल शुभ्रता कायम रहे न रहे। मामी जी, नीता कह रही थी, वो जो पिछले साल आपने कुड़ाल का स्वेटर बनाया था, उसकी डिज़ाइन याद है? अपने घर के डिज़ाइन रिपीट करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, पर नीता को मैं मना नहीं कर सकी। 13 लाइनों वाला मुश्किल पैटर्न था, पर उसने 1-2 बार में ही सीख लिया। फिर मुझसे फंदे भी डलवा लिए और एकदम उठकर खड़ी हो गई। अब चलूँगी मामी जी। अरे वाह, ये अच्छी शराफत है। एक तो मेरी नींद खराब की, अब यह भी नहीं कि एक कप चाय ही पिला कर जाती। बेचारी फौरन किचन में चली गई। जब तक चाय बनी मैंने उसके लिए नाश्ता लगा दिया, पर मैंने देखा कि खाने में उसका जरा भी ध्यान नहीं था। वह बस कुतर रही थी। शायद उसे घर जाकर स्वेटर शुरू करने की अधीरता हो। इतने दिनों से मेरे मन में जो बात उमड़ घुमड़ रही थी, उसे कहने का आज ही मौका था। आज उसके मामा भी घर पर नहीं थे और बच्चे भी नहीं थे। नीता, मेरे गंभीर स्वर से वो एकदम चौंक पड़ी। टुकुर टुकुर मुझे देखती रही। नीता, हम तुमसे बहुत नाराज़ हैं। क्यों मामी जी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस शादी के लिए हाँ कर दोगी। पिछले साल इन्हीं लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था। कम से कम एक बार इनकार का मुंह तोड़ जवाब तो देती। कोई भी स्वाभिमानी लड़की यही करती। सच बताओ, क्या शादी तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी थी कि उसके लिए तुम आत्मसम्मान को ही ताक पर रख दी? या सेल्फ रिस्पेक्ट का तुम्हारे लिए कोई महत्व ही नहीं है? बेचारी नीता सिर झुकाए चुपचाप मेरा भाषण सुनती रही। मैं दीदी जीजा जी को दोष नहीं देती, उनकी अपनी समस्याएं हैं, विवशताएं हैं, पर तुम तो तनकर खड़ी हो सकती थी। अब तो तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी कोई मोहताज भी नहीं हो। पर तुम तो इस शादी के नाम से ऐसे उमग रही हो कि देखकर तरस आता है। मामी जी, बड़ी देर बाद उसके मुंह से आवाज़ निकली, आप ठीक कह रही हैं। सचमुच मैंने आत्मसम्मान को ताक पर रख दिया है, क्योंकि यह बहुत महंगी चीज़ है। हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाएंगी। अगर मैं मना कर देती तो जानती हैं क्या होता?
मेरी कुंडली और फोटो लेकर पापा कल से फिर चप्पल चटकाते घूमते, 10 लोगों की चिरौरी करते, 10 लोगों की झिड़कियाँ खाते, 10-20 लोगों के सामने मेरा प्रदर्शन होता, 10-20 नकार और झेलने पड़ते। मेरे शादी न करने से ही समस्या हल हो जाती तो मैं खुशी से कुंवारी रह लेती, पर मेरे मना करते ही घर में कोहराम मच जाता। पापा का बीपी बढ़ जाता, माँ रो रो कर घर भर देती, बहनों की शादी में 100 व्यवधान खड़े हो जाते। इसलिए मुझे मन पर पत्थर रखकर यह अपमान का घूंट पीना पड़ा। शायद यही हम जैसों की नियति है, और आप जिसे मेरा उमगना समझ रही हैं वह तो एक राहत का एहसास है। अपने माँ बाप का कम से कम एक बोझ तो मैंने कम कर दिया है, उन्हें कुछ दिनों के लिए तो तनाव से मुक्ति दे दी है। कहते कहते उसका गला भर आया। अपना सारा सामान समेटकर वह एक झटके के साथ उठ खड़ी हुई और चल दी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, न ही मैं उसे आवाज़ दे सकी। उसके जाने के बाद बड़ी देर तक मैं पत्थर बनी कमरे में बैठी रही। मन ही मन मैं अपने आप को बार बार कोस रही थी कि क्यों मैंने उसकी दुखती रग पर उंगली रखी, क्यों उसके सुख का स्वाद कसैला किया। और कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।